अरे भैया, 100 साल आरएसएस को पूरे हुए हैं, सेलिब्रेट करने सलमान खान रणबीर कपूर आ गए हैं, तो ये आंसू कुणाल कामरा के क्यों निकल रहे हैं? सलमान खान की मौजूदगी सबका ध्यान खींच रही है। आरएसएस कार्यक्रम में पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस ने 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं और उस फंक्शन को अटेंड करने सलमान खान, रणबीर कपूर आदि काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहां पहुंचे। अब ऐसे तो आरएसएस देश हित में काम करता है, लेकिन अगर कोई आरएसएस की इज्जत कर दे, उनके सेलिब्रेशन में पहुंच जाए, तो चमचे और लिबरल जमात रातों रात रविश रोना करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने ने शुरू करता हूं। फेल्ड कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सलमान खान और बाकी सेलिब्रिटीज के आरएसएस के इवेंट पर पहुंचने पे लिखा, बंच ऑफ कावर्ड्स, यानी सलमान खान और सब डरपोक लोग हैं। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। हाँ सही है, बहादुरी तो किसी महिला के ऑफिस के टूटे जाने पर हंसने में है। कंगना एक्ट्रेस है ना वहाँ, तो वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ दो, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए, तो उखाड़ दिया। उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चला। You don't want to be like this. This is disgusting. कुणाल कामरा तो सर्टिफाइड आरएसएस हेटर है। टी शर्ट तो कुणाल कामरा ने आरएसएस पर मूतने वाली बनाई थी, लेकिन सलमान खान और बॉलीवुड आजकल आए दिन इनकी आइडियोलॉजी पर मूत के जा रहे हैं। अब टाइम बहुत खराब आ गया। ये 10-10 रुपए लेकर ट्वीट करने वाले कॉमेडियंस को अब हम ना ही सीरियस ले तो बेहतर है। मेरी जेब पे भी नजर रखना, ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, समझा? और अब तो अदनान सामी, जो कि पहले पाकिस्तानी थे, वो भी आरएसएस का इवेंट अटेंड कर रहे हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? सलमान खान, करण जौहर, अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, शिल्पा शेट्टी, रणवीर कपूर, विकी कौशल, रवीना टंडन आदि बहुत से सेलिब्रिटीज इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे। और मजे की बात यह है कि पैलेस्टीन का झंडा लगा के रखने वाली राधिका बर्मन कहती है कि इन लोगों को कैंसिल करो। तू है कौन रे? बोलो, बॉयकॉट बॉलीवुड तो राइट विंग वाले बोला करते थे, ये रातों रात लेफ्ट विंग वाले बॉयकॉट बॉलीवुड कैसे चिल्लाने लगे। छोड़, जाके तेरे बुच्छड़ को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई बात छे। अब ये भी बोल दे, साथ में पांड्या भी है। हाँ, अब साथ में गूंगा बहरा भी है। राधिका त्रिपाठी नाम की यूजर कहती है कि स्पाइनलेस लोग हमारे हीरो कैसे हैं। गब्बर भाई को ये सेलिब्रिटी स्पाइनलेस लगते हैं क्योंकि ये लोग आरएसएस के इवेंट में गए, लेकिन गब्बर भाई का मैंने एक ट्वीट आज तक नहीं देखा है जिसमें गब्बर भाई ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ये बोलकर टोका हो, ये बोलकर क्रिटिसाइज किया हो कि ये लोग दाऊद इब्राहिम की पार्टी में जाया करते थे, कि बॉलीवुड वाले स्पाइनलेस है कि एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर की पार्टी में जा रहे हैं। उप्स, ऐसा बोलोगे तो आपकी ऑडियंस को बुरा लग जाएगा। ये बातें बताई नहीं जाती। कितनी अजीब बात है कि एक समय यही लोग, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दुबई जाते थे दाऊद की पार्टी अटेंड करने, तब कोई हंगामा नहीं होता था, लेकिन आज जब यही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आरएसएस का इवेंट अटेंड करने चले जाते हैं तो इन्हें डरपोक, फैशिस्ट और स्पाइनलेस बोला जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जबकि दाऊद इब्राहिम तो माफिया है और आरएसएस जो संस्था है पिछले 100 सालों से देश निर्माण में काम कर रही है, देश हित के लिए काम कर रही है। आज भी देश के किसी भी कोने में कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले वहाँ संघ के लोग ही पहुँचते हैं, आरएसएस के लोग ही पहुँचते हैं। खाने की सुविधा, कपड़ों की सुविधा या फिर कोई भी मूलभूत सुविधा होती है वो सब संघ के लोग प्रोवाइड करते हैं। सही मायने में तो कुछ सिख कम्युनिटी के लोग और संघ के लोग ही है जो निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोग उसी आरएसएस को गाली दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और इनके पिछवाड़े में आग लगने का एक बड़ा कारण ये भी है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने इस इवेंट में ये बोल दिया कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न मिलता है तो उससे भारत रत्न की ही गरिमा बढ़ेगी, उस अवार्ड का ही मान बढ़ेगा। लेकिन स्वातंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। अब वीर सावरकर को माफी वीर बोलने वालों को ये बात कहाँ पचने वाली थी। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री अंग्रेजों के आगे बिछ जाते थे, खुद माफीनामा लिख देते थे, उस पार्टी के लोग भी वीर सावरकर को माफी वीर बोलते हैं। बताओ कितनी आयरोनिक बात है। एक ऐसा संगठन जिसका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है,
जब से इनका इतिहास शुरू हुआ है तब से गद्दारी का इतिहास है। रही बात सावरकर की, तो अब माफी मांगने वालों को भारत रत्न मिलेगा। भारत के वामपंथियों की, लिबरल्स की लॉयल्टी देखो आप। जब सलमान खान मोदी के सामने खड़ा होकर बाबा सिद्दीकी के लिए वोट मांग देता है, तब तो कहते हैं कि वाह, सलमान भाई तो पूरा सिग्मा है। आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं। वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रियदत्त। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन जब वही सलमान भाई आरएसएस के इवेंट को अटेंड करने पहुंच जाते हैं तो सलमान भाई स्पाइनलेस सेलिब्रिटी। अच्छा, तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। और देखो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आरएसएस के इवेंट में आना कोई आरएसएस को वैलिडिटी नहीं दे रहा है। नहीं, आरएसएस को इन सेलिब्रिटीज की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सेलिब्रिटीज को आरएसएस की जरूरत है। तभी तो आज शिल्पा शेट्टी कहती है कि मैं मोहन भागवत जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैं एक्चुअली मोहन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। जबकि मुझे नहीं लगता कि शिल्पा शेट्टी ने आज तक मोहन भागवत जी की कोई भी स्पीच तक सुनी होगी। बस इनको भी पावर की जरूरत है, पॉलिटिकल कनेक्शन की जरूरत है, क्योंकि मैडम के पति पर करीब 60 करोड़ का फ्रॉड का केस चल रहा है। तो इनको बेसिकली अपनी इमेज व्हाइट वॉश करनी है और पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए इनको। मोहन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। इसलिए तो शिल्पा मैडम बागेश्वर धाम वाली रैली में भी पहुंच गई थी और तब इन्हें याद आया था कि ये सनातनी है, ये क्षत्रिय है। तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। ये सब ड्रामा है इमेज साफ करने का। पहले तो अश्लील फिल्में बना लेते हो और फिर पकड़े जाते हो तो कहते हो मैं हिंदू हूँ, मुझे बचाओ। अच्छा, अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। एंड मैं देश की सेवा में थोड़ा सा और हाथ बटा सकूँ। अरे बस और हाथ मत बटाना, बेचारी कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दोगी। इसी बात पे हाथ मिला दे दोस्त, मिला दे, हाथ मिला दे, मिला दोस्त, मिला। रणवीर सिंह संजय दत्त ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी थी। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई। तो उसके बाद उनकी आने वाली फिल्म धुरंधर इंडियन बॉक्स ऑफिस की बिगेस्ट हिट बन गई। तो अब सभी एक्टर डायरेक्टर लाइन में लगे हैं आरएसएस के आगे कि हमारी फिल्म भी हिट हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आरएसएस की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, संघ समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। अगर आज से 20 साल पहले देखें तो संघ ऐसा लगता था कि एक अपर कास्ट कम्युनिटी का ग्रुप है, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत का ग्रुप है। लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है। आज संघ हिंदू ग्रुप लगता है और लगातार संघ में SC, ST, OBC कम्युनिटी के लोग बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अगर 20 साल पहले संघ सिर्फ हिंदुओं की बात करता था तो आज संघ देश के कई बड़े बड़े मुद्दों को उठाता है। संघ ने अपने दरवाजे बाकी धर्मों के लिए भी खोले हैं। हाँ, आज भी संघ हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे है, लेकिन संघ ने बार बार ये भी बताया है कि हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, एंटी इस्लाम या फिर एंटी क्रिश्चियन होना नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की पहचान ही हिंदू है, भले उसका धर्म कुछ भी हो। करण जौहर जो ओपनली खुद को LGBT की कम्युनिटी से बताते हैं, संघ के 100 साल पूरे होने पर उन्हें बुलाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संघ समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है और हर कम्युनिटी के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा आज RSS का जो 100 साल की सेंचुरी सेलिब्रेशन है यहाँ आज आके। खैर, RSS से जलने वाले 100 साल पहले भी थे, 100 साल बाद भी है और 100 साल बाद भी होते ही रहेंगे जलने वाले। लेकिन संघ ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। खैर दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।